हे आर्य, रात को मैंने एक स्वप्न देखा। भरत जी सेना सहित यहाँ आ रहे हैं तथा साथ में तीनों माताएं भी हैं। प्रिय, सपने तो हुआ ही करते हैं, किंतु तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। तेरी कुदरत की बलिहार, तेरी कुदरत की बलिहार। भेद न तेरा किसी ने पाया, भेद न तेरा किसी ने पाया। ऋषि मुनि गए हार, तेरी कुदरत की बलिहार, तेरी कुदरत की बलिहार। पल में ढूंढा मिला न पानी, पल में ढूंढा मिला न पानी। माया अपरंपार, तेरी कुदरत की बलिहार, तेरी पल में पुष्प खिले बागों में, पल में पुष्प खिले बागों में। फूल रही फूलवार, तेरी कुदरत की बलिहार, तेरी कुदरत की बलिहार। प्रभु, आप धन्य हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। प्रिय, मुझे दुख है कि हर समय उदास और चिंतित रहती हो। मैं जब भी तुम्हें ऐसी अवस्था में देखता हूँ तो मेरी आत्मा को अधिक दुख पहुंचता है। मैं पहले ही तुम्हें इस अवस्था से समझा चुका हूँ। स्वामी, आपके साथ रहने में मुझे तनिक मात्र भी दुख नहीं, किंतु माता पिताजी का ध्यान आ गया, इसलिए मन जरा भारी भारी सा हो गया। हे आर्या, मेरे विचार में तो भरत हमें जीतने आ रहा है। आह, राजमत भी कितना प्रबल होता है।
जिसने भरत जैसे भाई की बुद्धि पलट दी है। भ्राता जी, कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे उसकी दुष्टता का मजा चखाता हूं। जो हुक्म महाराज के नाही नाही जो हुक्म महाराज के नाही नाही मारो भारत को आज के नाही नाही जो हुक्म महाराज के नाही नाही। ऐसा धर्म किस काम का भ्राता, ऐसा धर्म किस काम का भैया, चाहे हमारी लाज कि नहीं नहीं मारो भारत को आज कि नहीं नहीं। क्रोध प्रकट करो पिछला सारा, क्रोध प्रकट करो पिछला सारा, मारो भारत को आज कि नहीं नहीं जो हुक्म महाराज कि नहीं नहीं। भैया लक्ष्मण, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? राज्य पद तो बड़ा कठिन होता है, और फिर भरत जैसा भाई इस संसार में भी नहीं मिलता। बस बस भ्राता जी, बहुत हो चुका। आपकी इन्हीं बातों ने तो हमें इस दशा तक पहुंचाया है। शांति की भी कोई सीमा होती है। हे लक्ष्मण, तुम्हारे बाहुबल को धन्य है, परंतु भरत इस योग्य नहीं। उचित और अनुचित सोचकर कार्य करना चाहिए। माता जी प्रणाम। आयुष्मान। भैया भरत, कहो, चित्त तो प्रसन्न है? हैं? तुम रो रहे हो? कोई कारण तो बताओ, मेरी दाई भुजा बताओ, तुम्हें क्या दुख पहुंचा है जो इस प्रकार रो रहे हो? यह दशा और मैं अपने आंखों से देखूं? बोलो भैया, बोलो।
हद तुम्हें क्या भरम हो गई मेरी इस हद तुम्हें क्या भरम हो गई। मुझे चरणों से अपने अलग क्यों किया, मुझे चरणों से अपने अलग क्यों किया। कौन सा ऐसा खोटा कर्म हो गया, कौन सा ऐसा खोटा कर्म हो गया। कर दिया किस तरह से ही आपने, कर लिया किस तरह से यकीन आपने। आए ऐसा भरत बेशरम हो गया, ये ऐसा भरत बेशरम हो गया। प्यारे भाई जरा कुछ अकल तो करो, मेरे भाई जरा कुछ अकल तो करो। मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया। मैंने किस से तुम्हारी शिकायत करी, मैंने किस से तुम्हारी शिकायत करी। इस तरह से तुम्हें ये भरम हो गया, इस तरह से तुम्हें ये भरम हो गया। इसकी सम के विचारों को छोड़ो भरत, इसकी सम के विचारों को छोड़ो भरत। कौन कहता है तुमसे गुनाह हो गया, कौन कहता है तुमसे गुनाह हो गया। मेरी अपनी ही प्रारब्ध का दोष है, मेरी अपनी ही प्रारब्ध का दोष है। जो पूरा हो गया या भला हो गया, जो पूरा हो गया या भला हो गया। भरत, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में
किसी प्रकार का भी भ्रम नहीं है और न माताजी की कार्य पर दुख है। भ्राता जी, यह सब मेरे ही भाग्य का दोष है। इसमें आपका या अन्य किसी का दोष नहीं है। शत्रुघ्न, हाँ भ्राता जी प्रणाम। आयुष्मान। प्यारे शत्रुघ्न, कहो, प्रसन्न तो हो? हाँ भ्राता जी, लेकिन आप क्यों वन में चले गए? हमें बताया तक नहीं। अच्छा, तुम बहुत थक चुके होंगे, अभी विश्राम कर लो, थोड़ा खा पी लो, फिर बताऊंगा। माताजी, पिताजी सब कुशल से तो हैं? बेटा, यह कहते हुए दुख होता है कि महाराज ने आपके वियोग में प्राण त्याग दिए। है? क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? भरत, पिताजी, 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 पिताजी। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मरते समय पिताजी की सेवा, पिताजी, पिताजी, बेटा, पिताजी, पिताजी। अनर्थ तो तुम चारों भाइयों की अनुपस्थिति में हुआ। क्या कहा? क्या भरत भी वहां नहीं था? हाँ बेटा, भरत उस समय ननिहाल में थे। हाय पिताजी, 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 हमें किसके सहारे छोड़ गए? पिताजी, पिताजी, करी क्या ये करता पिता, क्या ये करता विपद सब एक दम विपद सब एक दम। पिताजी, पिताजी, पिता को स्वर्ग बन हमको, पिता को स्वर्ग बन हमको, अवध एक बार उजारी है। पिताजी, हमें किसके सहारे छोड़ गए? जो देखो भेष माता का, जो देखो भेष माता
हुई बर्बाद सब घर की विपद बस एकदम टारी। पिताजी, पिताजी हमें इसके सहारे छोड़ गए। हाय, मैं अंतिम समय पर पिताजी के दर्शन भी नहीं कर पाता। पिताजी अफसोस, कुदरत न जाने क्यों हमारे पीछे पड़ी है, जो कि हमें समाप्त करने पर तुली हुई है। घर से निकालकर हमें इन जंगलों में भेज दिया।
अगर पिताजी के प्रेम से वंचित कर दिया। पिताजी, पिताजी, पिताजी। बेटा, अब अधिक न रो। रोने से कोई फायदा नहीं है, धैर्य धरो। प्यारे भरत, तुम इतना क्यों रो रहे हो? भैया, धैर्य धारण करो तथा मन को शांत करो और विश्राम करो तथा राज्य के बारे में बताओ। भ्राता जी, अब आप कृपा करके वापस चलिए। अन्यथा मैं इसी जगह पर अपने प्राण त्याग दूंगा। आप अयोध्या चलिए। आपकी जगह 14 वर्ष तक मैं वन में रहूंगा और पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। प्यारे भरत, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा सिर्फ मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए है कि तुम जाकर अयोध्या का राज्य संभालो। भूला म्यारा भरत भूला निकर अबेर, अयोध्या लौटी जा भूला तू राज कर। भूला म्यारा भरत भूला
निभई युवा देश म्यारो, राजा को धर्म निभई युवा देश म्यारो। प्रजा का सुख मां दुख मां तू अगाड़ी रही, प्रजा का सुख मां दुख मां तू अगाड़ी रही। सूर्यवंशी वीर रघुकुल रीत निभई, सूर्यवंश वीर रघुकुल रीत निभई। भूला प्यारा भरत भूला निकर अबेर, अयोध्या लौटी जा भूला तू राज कर। क्यों नहीं भैया, 14 वर्षों तक तुम्हें ही राज्य संभालना होगा, यह मेरी आज्ञा है। अच्छा नाम पैया मेरे प्यारे, अच्छा नाम पैया मेरे प्यारे, दे दो मुझको कड़ा उतारे, दे दो मुझको खड़ा उतारे। साल 14 खत्म करके आना, साल 14 खत्म करके आना, आके जल्दी से दर्शन दिलाना, आके जल्दी से दर्शन दिलाना। साल 14 में ऐसे बिताऊं, साल 14 में ऐसे बिताऊं, के मैं हुक्म जताऊं। भ्राता जी, मन तो नहीं मानता, किंतु आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन आसन पर बैठने का मेरा अधिकार नहीं है। आप कृपा करके अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। आपके लौटने की अवधि तक मैं उन्हीं की पूजा किया करूंगा। किंतु याद रखिए, यदि आप 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर एक दिन भी विलंब हुए तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। अच्छा भैया,
यदि अच्छा भैया ऐसा ही होगा। ये लो मेरी चरण पादुकाएं। राम पथ ले चला रे राम की निशान।